अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, विद्युत धारा की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ चैप्टर में पढ़ लिया है और एक चीज़ और समझने वाली है कि चैप्टर खाली बेसिक शिक्षा यूपी बेसिक एजुकेशन की क्लास 7th 8th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सेम चैप्टर जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्लास 7th का भी है, 8th का भी है, 10th में भी है और डीएलएड के 4th सेमेस्टर का भी चैप्टर है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, एक काफ़ी कोर्सों में कॉमन चैप्टर है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम कुछ चीज़ों को टर्म के बारे में, कुछ टर्म है विद्युत धारा के, उनको समझने वाले हैं। तो कौन कौन से टर्म है जिनको आज हम समझेंगे। तो अभी तक हमने विद्युत परिपथ अपने पिछली कक्षा में देखा था। तो पहले एक विद्युत परिपथ बना लेते हैं। हमने परिपथ कैसे बनाया था। हमने एक सेल लिया, एक कुंजी से इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसमें एक हमने बल्ब लगा दिया, इसके बाद इसमें एक हमने श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ दिया और इस अमीटर को हमने फिर से कुंजी से कनेक्ट कर दिया। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। सेल का प्लस टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये बल्ब हो गया, ये अमीटर का प्लस पॉइंट हो गया, ये निगेटिव पॉइंट हो गया और इस परिपथ में एक धारा बहने लगी आई। और मान लीजिए इस टर्मिनल, इस सेल का विद्युत विभवांतर जो सिरों के बीच में है वो V है। ठीक है, ये बल्ब इसमें जैसे हम कनेक्ट करेंगे विद्युत परिपथ पे बल्ब जलने लगेगा। तो एक दो टर्म है वो है, पहला एक चालक, एक कुचालक। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो इस परिपथ में एक सोचिए, अगर ये जो तार जिससे द्वारा ये सारे टर्म जुड़े हुए हैं, सेल, बल्ब, अमीटर, कुंजी, अगर ये तार किसी धातु का है, मान लीजिए तांबे के तार से ये सब जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, बल्ब जैसे ही हम सेल से कनेक्ट करेंगे बल्ब जल उठेगा। अगर यही तार हम प्लास्टिक के किसी वायर से जोड़ दें तो क्या बल्ब जलेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं भौतिक में जो विद्युत की कुचालक होती हैं और कुछ विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ऐसा मटेरियल, ऐसा परिपथ या ऐसा सब्सटेंस जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, चालक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं हो पाती है, कुचालक कहलाते हैं। दूसरे टर्म में हम इस चालक कुचालक को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी बाहरी सतह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इजिली, उन्हें चालक कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपरी सतह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं। मतलब कि हमें पता है, हमने अभी जब आवेश पढ़ रहे थे हमें पता था कि जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो आवेश के प्रवाह के कारण होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो आवेशी प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो चालक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, चालक कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो पाए आसानी से, कुचालक कहलाते हैं। तो चालक कुचालक हो गया। अब यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी की रासायनिक ऊर्जा विद्युत धारा इस परिपथ में उत्पन्न कर रही है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है। तो ये जो ऊर्जा है सेल की, ये काहे में खर्च हो रही है, आवेशों को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। और कुछ ऊर्जा का व्यय जो है वो इस तार में भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि तार का कुछ प्रतिरोध होता है जो इस धारा का विरोध करता है, आवेश के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसा प्रतिरोध या ऐसी बाधा जो धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करे, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है R = V/I। मतलब कि किसी परिपथ में अगर V वोल्ट है और धारा I बह रही है तो विभवांतर और
धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी परिपथ में 1 वोल्ट से 1 एम्पियर की धारा परिपथ में बह रही है, तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसको हम लोग इस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो धारा का मात्रक ओम होता है और इसको V/I, V और I के रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। तो मतलब कि ये जो ऊर्जा है सेल की, वो धारा के बहने में और कुछ ये आर के कारण खर्च होती है पूरी। तो अगला टर्म है अमीटर। ये जो अमीटर है ये क्या होता है? और वोल्ट मीटर। अमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम परिपथ में विद्युत धारा को नापते हैं। अमीटर द्वारा हम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापते हैं और इसको हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ते हैं। बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ अमीटर का प्लस टर्मिनल जोड़ देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये श्रेणी क्रम में हो जाता है और इससे हम विद्युत धारा को परिपथ में नाप सकते हैं। एक चीज और याद रखने वाली है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। मतलब कि अमीटर का आदर्श कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, लेकिन जो आइडियल जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। इसी तरह वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी अमीटर की तरह एक यंत्र होता है और इसका प्रयोग हम लोग परिपथ में किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापने के लिए प्रयोग करते हैं और इसको हमेशा परिपथ के या 2 बिंदुओं के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा बहुत ज़्यादा होता है और आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं? चालक, कुचालक, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर। एक टर्म और है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? हम लोग हमेशा अपने जो घर के जो परिपथ होता है, जो जहाँ पे मीटर लगा होता है, तो एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज को भी हम लोग एक इस परिपथ के हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्यूज को हमेशा परिपथ के सीरीज में जोड़ते हैं। बस परिपथ के जो फ्यूज के अंदर जो वायर होता है, तार होता है, उसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। मतलब कि अगर इस मान लीजिए विद्युत परिपथ में, घरेलू बिजली के परिपथ में क्या हो कि बहुत तेज बिजली आ जाए, तो क्या होगा, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, पंखे हैं, बल्ब है, वो फ्यूज हो सकते हैं, फूक सकते हैं। तो क्या होता है, उनको बचाने के लिए हम परिपथ में एक फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है? जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है तो वो वायर जो होता है फ्यूज के अंदर, वो गर्म होके, उसका गलनांक कम होता है, गर्म होके वो पिघल जाता है और परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब परिपथ डिस्क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है और विद्युत धारा वहीं पे रुक जाती है और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बच जाते हैं। तो फ्यूज क्या होता है? एक कम गलनांक का तार होता है जिसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अधिक धारा उत्पन्न होने पे ये तार जो है गल जाता है और विद्युत परिपथ का प्रवाह रोक देता है, फ्यूज कहलाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। और ये जो कुछ टर्म्स है, चालक, कुचालक, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर और फ्यूज, इस चैप्टर में हमने समझ लिया और इनका उपयोग ज़्यादातर होता है और परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन इन 5 से जरूर आता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर क्लास।